नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जिसने पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता होने पे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए वाटर मैनेजमेंट करके कृषि क्षेत्र में प्रगति की और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया। अभी तक आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इस देश का नाम है इजराइल। अगर इंडिया की बात करें तो हमारी 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों में है। हमारे देश में खेती के लिए ज़्यादातर भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस भूजल का अनियंत्रित इस्तेमाल करने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। अगर हमें हमारे कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी लानी हो तो हमें इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट करना होगा। आज इस टॉपिक पे चर्चा करने की एक खास वजह है। हाल ही में इजराइल और इंडिया ने कृषि क्षेत्र में अपना कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए 3 साल के लिए वर्क प्रोग्राम साइन किया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजित पवार और आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में हम इंडिया और इजराइल के कृषि क्षेत्र में जो बायलैटरल रिलेशंस है उस पर चर्चा करेंगे। फिर इस वर्क प्रोग्राम के जरिए कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया जाएगा ये देखेंगे। फिर हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और विलेज ऑफ एक्सेलेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये वर्क प्रोग्राम इंडिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो देखेंगे और अंत में इस वर्क प्रोग्राम से हमें क्या फायदे होंगे इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वर्क प्रोग्राम सन 2021 से 2023 तक चलेगा। कृषि क्षेत्र में इजराइल और इंडिया के बीच की पार्टनरशिप 1993 से शुरू हो चुकी है और अभी तक हमने 4 एक्शन प्लान्स सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए हैं और ये हमारा 5वां वर्क प्लान है। इजराइल और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने में एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों ने हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी इंडिया और इजराइल के द्वारा इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस और इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और इजराइल की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन की एजेंसी, जिसे माशाव बोलते हैं, ये मिलके इजराइल की सबसे बड़ी G2G कोऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। अभी इस वर्क प्रोग्राम के जरिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के आजू बाजू वाले जो गांव हैं उनको विलेज ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। अभी तक जितने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापन किए हुए हैं उनके साथ साथ और भी नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चालू किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की वैल्यू चेन को बढ़ाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को सेल्फ सफिशिएंट मोड में लाने का काम किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें इंडिया के 12 राज्यों में कुल मिला के 29 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑपरेशनल है। ये सेंटर्स वहाँ के लोकल कंडीशन के अनुसार इजराइल की एग्रो टेक्नोलॉजी की मदद से एडवांस्ड इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं। इन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के द्वारा हर साल 25 मिलियन क्वालिटी वेजिटेबल सीडलिंग्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे 387,000 से भी ज़्यादा क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स का उत्पादन किया जाता है और 1.2 लाख से भी ज़्यादा किसानों को हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में जो नए टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सेलेंस एक नई संकल्पना है जिसका मुख्य उद्देश्य 75 विलेजेस में जो 13 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उनके साथ साथ 8 राज्यों में कृषि क्षेत्र में एक मॉडल इकोसिस्टम तैयार करना है। इस प्रोग्राम के जरिए इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे पारंपरिक खेती को मॉडर्न इंटेंसिव खेती में कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्रोग्राम में किसानों की इनकम बढ़ाने के साथ साथ उनके लाइवलीहुड में सुधार लाया जाएगा। इसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। मार्केट लिंकेज और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये वर्क प्रोग्राम इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कृषि क्षेत्र हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह है।
लेकिन इस क्षेत्र को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम होना, पानी की कमतरता या फिर वेदर रिलेटेड इश्यूज। हमारे देश में खेती के लिए फ्रेश वाटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे देश में वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन के तहत सब्सिडीज प्रोवाइड करना। सन 2003 में गवर्नमेंट ने माइक्रो इरिगेशन के लिए एक टास्क फोर्स भी सेटअप किया था। वाटर मैनेजमेंट की अहमियत लोगों को समझाने के लिए पानी का ऑप्टिमम यूज कैसे करें, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट के लिए माइक्रो इरिगेशन एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इजराइल ने वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल की है। वहाँ पे समंदर के पानी को डिसैलिनेट करके यूज किया जाता है। वाटर रिसाइकलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके खेती में यूज किया जाता है। अगर ये टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के जरिए इंडिया में लाके उसका प्रोडक्शन इंडिया में चालू किया तो ये हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अब इस वर्क प्रोग्राम के फायदे क्या होंगे? इसमें इंडिया और इजराइल के बायलैटरल रिलेशंस और भी मजबूत होंगे। पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ेगा। इजराइल बेस्ड एक्शन प्लान्स के तहत ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए हैं, ये किसानों की इनकम डबल करने के हमारे लक्ष्य को और भी मजबूत कर रहे हैं। इंडिया और इजराइल के बीच टेक्नोलॉजी का ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इसके वजह से हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ेगी। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और विलेज ऑफ एक्सेलेंस है, ये लोकल किसानों के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों, यही था इस वर्क प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून विथ अनदर टॉपिक।